ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो रमा माता जी, आपके पास किताब है ना ये वाली आत्म साक्षात्कार का विज्ञान? नहीं माता जी, मेरे पास बुक नहीं है। आपके पास नहीं है? मेरे ख्याल में पहले थी बुक जब हम पढ़ते थे। कौन सी बता रहे हो? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। हाँ देखती माता जी, हाँ शायद है, लेकिन अभी टेबल पर नहीं लगी हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कल से लेके बैठना, ठीक है। ठीक है। तो आज पिछली बार हमने पढ़ा था, इसमें प्रभुपाद जी ने कई प्रश्न पूछे, पत्रकार ने कई प्रश्न पूछे थे प्रभुपाद जी से कि कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि इसको प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था कि जो श्री कृष्ण में सबसे अधिक आसक्त है वही सच्चा गुरु है। तो ये सच्चे गुरु की पहचान बताई थी कि जो ज्यादा कृष्ण में आसक्त है वही सच्चा गुरु है। फिर दूसरा पूछा था कि इस विषय में क्रिश्चियन पादरी की क्या स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि क्रिश्चियन मुसलमान हिंदू इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी जाति से कोई अर्थ नहीं पड़ता, धर्म से कोई अर्थ नहीं पड़ता कि वो किसी भी धर्म का हो। यदि केवल भगवान की ओर से बोल रहे हैं तो वे गुरु हैं। अगर वो भगवान के बारे में हमें सही ज्ञान दे रहे हैं तो वो गुरु हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परंतु बुरा गुरु, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुरा गुरु तो होता ही नहीं है, यानी अगर वो बुरा है तो वो गुरु ही नहीं है। ये अच्छा गुरु बुरा गुरु का क्या अर्थ है? अगर वो बुरा है तो वो व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि बुरा गुरु सिर्फ केवल क्या करता है, वो धन के लिए और प्रसिद्धि के लिए ही कार्य करता है। वो भगवान का जो ज्ञान है वो नहीं देता है, उसे धन के लिए ही कि लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे ज्यादा धन मिले, इसलिए वो गुरु बनने का नाटक करता है। वास्तव में वो गुरु नहीं होता है। फिर आगे पत्रकार पूछता है कि यदि मैं आपके संग में दीक्षा लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा। तो प्रभुपाद जी उसे समझाते हैं कि प्रथम तो आपको क्या करना है, अवैध यौन संबंध का त्याग करना होगा। फिर पत्रकार पूछता है क्या इसमें सब प्रकार के यौन जीवन सम्मिलित हैं? अवैध यौन जीवन क्या होता है? फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि विवाह के बाहर का यौन संबंध अवैध यौन संबंध है। फिर उसने पूछा कि इनके अतिरिक्त और क्या करना होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसके अलावा आपको मांस, अंडा, मछली सब कुछ खाना छोड़ना होगा। कोई भी नशा नहीं कर सकते आप, कोई भी मांसाहार नहीं कर सकते, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है और जुआ इत्यादि नहीं खेलना है। तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर वो पूछता है कि संपूर्ण विश्व में आपके कितने अनुयायी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने अनुयायी हैं, क्योंकि जहाँ कूड़ा करकट वाली जगह वहां पर हो सकता है कि बहुत सारे अनुयायी हों, लेकिन जहां पर वास्तविक ज्ञान मिलता है तो वहां पर लोग कम होते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने अनुयायी हैं, लेकिन अभी मेरे 5000 के लगभग दीक्षार्थी हैं, दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। पत्रकार क्या कृष्ण भावनामृत अभियान की वृद्धि हर समय होती रहती है? तो पूछता कि क्या इसकी वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, धीरे धीरे जो है इसकी वृद्धि होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है इसमें प्रतिबंध ज्यादा है, तो लोग इन प्रतिबंधों को मानते नहीं हैं, इसलिए इसमें संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती है। आपके सबसे अधिक शिष्य कहाँ हैं? फिर पूछता कि आपके शिष्य कहाँ पर हैं? तो प्रभुपाद जी बताते कि अमेरिका में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा शिष्य हैं और भारत में तो लाखों शिष्य हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभियान का लक्ष्य क्या है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे अभियान का लक्ष्य है कि जो मौलिक चेतना है उसको जागृत करना, यानी जो सोई हुई चेतना है, जो क्योंकि हर व्यक्ति के, हर जीव के हृदय में भगवान का प्रेम होता है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में, वो सो चुका है, तो हम उसको जागृत कर रहे हैं। ये हमारे आंदोलन का लक्ष्य है। फिर आगे वो पूछते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि आपका अभियान ही भगवान को जानने का एकमात्र मार्ग है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ जी जी, हमारा जो आंदोलन है वही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो कि भगवान को जान सकते हैं। और वो किस आधार पर प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी इसको वो कहता है कि आपको विश्वास कैसे है कि आप जो दे रहे हैं वो सही ज्ञान है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाजनों एवं भगवान अर्थात कृष्ण के आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं, यानी महाजनों के, जो महाजनों से उन्होंने सुना है और जो कृष्ण भगवान से उन्होंने सुना है, उसके आधार पर ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये वास्तव में सही ज्ञान है, एकमात्र ऐसा है जो हमारी संस्था है ताकि हम भगवान को जान सकते हैं। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि महाजनों एवं भगवान अर्थात कृष्ण के आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं 18.66 का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सभी पापों के फलों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अतः तुम कुछ भय मत करो। तो इसे भगवान कह रहे कि सारे प्रकार के जो धर्म है सबका त्याग कर दो, केवल मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो और तुम डरो मत। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम मैं इस देवी देवता की पूजा कर रहा हूं तो वो नाराज हो जाएगा, तो इस प्रकार के जो धर्म है उनको भी त्यागना होगा। फिर पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पति का धर्म है पत्नी की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, कुछ हमारे सामाजिक कार्य हैं, कुछ हमारे गृहस्थी के कुछ कार्य हैं, तो ये सब अलग अलग धर्म हैं। या कोई ज्ञान योग में लगा हुआ है, कोई दार्शनिक है, कोई भक्ति योग में है, कोई ध्यान योगी है, तो जितने भी प्रकार के ये सारे जो धर्म है इन सब का हमें परित्याग करना है। तो जैसे ये श्लोक है भगवद गीता का 18.66, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। तो भगवान ने पहले अर्जुन को बहुत सारे धर्म ज्ञान सब कुछ बताया, जैसे उनमें से निम्न है पर ब्रह्म का ज्ञान, कि जो ब्रह्म का ज्ञान है, यानी जो निराकारवादी करते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। तो इतने सारे ज्ञानों के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। और फिर भगवान कहते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। तो भगवान उसको सारी विधियों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं कि ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति, ये जो ब्रह्म में लीन होना, परमात्मा का ज्ञान, सारा ज्ञान पहले भगवान ने उसको दिया। अब कह रहे हैं कि इसको तुम सबको छोड़ सकते हो, सबका परित्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी अनन्य भक्ति करो, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार को यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई जब तक मैं पाप से मुक्त नहीं होता तो भगवान की शरणागति कैसे, भगवान की शरण में कैसे जाऊं। तो उसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। अगर वो पापों से मुक्त नहीं है लेकिन वो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो अपने आप ही मुक्त हो जाता है सारे पापों से। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो पापों से मुक्त ना भी हो, है ना, लेकिन यदि वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो बिना ही कोई झिझक के वो जो है भगवान को स्वीकार कर लेता है तो वो सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है। उसे चाहिए सिर्फ श्रद्धा और प्रेम के साथ जो है भगवान की शरण ग्रहण करे। बस श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती।
श्रद्धा से भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो सारे पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है भगवान की शरणागति करने के लिए, कि हम भगवान के पूरी तरह से शरणागत हो जाए। तो ये भी आगे भी बता रहे प्रभुपाद जी में समझा रहे कि श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो हमें किस पर ध्यान करना है, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप है जो भगवान का, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, उसमें हमें जो है अपना ध्यान करना है, उसके प्रति हमें आकृष्ट होना है। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक है, वे सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण, इसलिए उनका नाम सर्व आकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, और कुछ जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं वह सर्वोच्च योगी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म में लीन है, कोई परमात्मा का ध्यान करता है, कोई भगवान का ध्यान करता है, तो हमें इन सब से ऊपर होकर केवल कृष्ण का ध्यान करना है, क्योंकि वही सर्वोच्च योगी है। जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है, वास्तव में वही जो है असली भक्त है, योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। तो हमने जैसे राजविद्या में पढ़ा था ना, गुह्यतम ज्ञान यानी ब्रह्म को जानना वो है गुह्य ज्ञान, फिर परमात्मा को जानना वो है गुह्यतर ज्ञान, और फिर भगवान को जानना वो है गुह्यतमम ज्ञान यानी गुह्यतम ज्ञान। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्य भाव से कृष्ण के प्रति कृष्ण की भक्ति करना वो क्या है, सबसे गुह्यतम ज्ञान है, और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां सूचा है मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार के सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो जब हम कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो हमें और धर्मों के लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहां से पढ़ रही हूं, मैं भगवत गीता में से पढ़ रही हूं। भगवत गीता में 18.66वां श्लोक है, तो इसका जो तात्पर्य है उसको मैंने पढ़ा है, अगर आप बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको सबको समझ आया होगा कि हमें सारे धर्मों का त्याग करना है। तो कौन कौन से धर्म जो है भगवान ने बताए, उन सभी को हमें त्याग कर केवल भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, भगवान के पूरी तरह से हमें भगवान के शरणागत होना है, सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। फिर पत्रकार पूछता है, क्या शरण का अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा? कविता माता जी आपके पास किताब है ना? हरे कृष्ण माता जी, दिनों प्रणाम। हाँ माता जी है। तो अभी है इस वक्त आपके पास? जी माता जी। तो ठीक है, अभी तो मैंने पढ़ दिया, अभी जब पत्रकार की बारी आएगी तो आप पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है माता जी। तो शरण का अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। पढ़िए माता जी आप, पेज नंबर 85 है मेरी बुक में, आपकी में देखिए। ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक था, इससे नीचे पढ़ना है। हाँ जी माता जी। पत्रकार, हाँ जी। परंतु यदि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूँ तो क्या मुझे मंदिर में निवास नहीं करना पड़ेगा? प्रभुपाद जी, यह आवश्यक नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई आवश्यक नहीं है कि मंदिर में निवास करना है आपको। पत्रकार पूछते हैं, मैं घर पर रह सकता हूँ? प्रभुपाद जी कहते हैं जी हाँ, अवश्य। पत्रकार पूछता है, व्यवसाय के विषय में क्या होगा? क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जी नहीं, आपको केवल अपने बुरे व्यसनों को त्याग करके हरे कृष्ण मंत्र की माला जपनी होगी, बस, और कुछ नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हो, सोचता कि अगर मैं भक्ति में जुड़ जाऊंगा तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तो ये मुझे सारे कार्य छोड़ने पड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ बुरे व्यसन छोड़ने। बुरे व्यसन यानी जो बुरी आदतें हैं आपकी, शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, अवैध स्त्री पुरुष संग, ये जो 4 हैं नियम, इसको आपको छोड़ना है। इन सारे 4 कार्यों को छोड़ना, और कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप कहीं भी रहकर भक्ति कर सकते हैं। पढ़िए माता जी। पत्रकार पूछते हैं, क्या मुझे आपकी कोई आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। अब कुछ लोग सोचते हैं हम इस्कॉन से जुड़ गए तो भैया तो पैसे मांग लेंगे हमसे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं नहीं, यह आपकी इच्छा पर है। अगर आप देना चाहें तो हम मना नहीं करते, लेकिन हम ऐसे लेते नहीं है किसी से, जबरदस्ती नहीं है। यदि आप करें तो अच्छा है, और यदि ना करें तो भी हम लोग इसकी चिंता नहीं करते,
क्योंकि हम किसी के आर्थिक सहयोग पर निर्भर नहीं रहते, हम सिर्फ कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। पत्रकार पूछते हैं, मुझे किसी प्रकार से धन नहीं देना होगा। श्रील प्रभुपाद नहीं। पत्रकार, क्या यह उन मुख्य लक्षणों में से एक है जिसके द्वारा एक सच्चे गुरु और एक ढोंगी में अंतर का पता चल सकता है? प्रभुपाद जी, तो वह पूछता है कि क्या मुख्य लक्षणों में से एक ये लक्षण भी है कि जो गुरु है, गुरु और ढोंगी में अंतर का पता चल सकता है इस प्रकार से, अगर आप पैसा नहीं लेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जी हाँ, सच्चा गुरु व्यापारी नहीं होता, वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं, गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कहता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो व्यापारी नहीं होता, जैसे भी कुछ व्यापारी लोग हैं कि नहीं आप मुझे इतना धन दो तो मैं ये कार्य करूंगा, या आपको इतना देना ही पड़ेगा। कुछ लोग है ना, कुछ जो आजकल के जो पाखंडी साधु हैं, वो लोगों को पैसे ऐंठने के लिए नई नई तरकीब सोचते हैं, पैसा ऐंठते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें जो क्या करते हैं, जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसका कार्य क्या है, जो भगवान ने जो भी बताया उसकी पुनरावृत्ति करना, बस और कुछ नहीं। पत्रकार पूछते हैं, परंतु क्या आप एक वास्तविक गुरु से रोल्स रॉयस मोटर में यात्रा करने तथा प्रथम श्रेणी के होटलों के अत्यधिक भव्य कक्षों में रहने की आशा कर सकते हैं? तो पत्रकार यहाँ पर पूछ रहा है कि रोल्स रॉयस मोटर, तो ये उस समय में काफी सबसे महंगी गाड़ी होती थी, तो ये इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या आपका भी ऐसा नहीं है कि भाई जो महंगी गाड़ी में आप यात्रा करें या अच्छे अच्छे होटलों में आपको रुकने के लिए मिले। तो प्रभात जी कहते हैं कि कभी कभी लोग हमारे लिए प्रथम श्रेणी के होटलों के कक्ष में रहने की व्यवस्था कर देते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं चलो गुरु आए हैं, स्वामी जी आए हैं, तो उनको अच्छे जगह पे उनको ठहराया जाए, वो हमें अच्छे से होटलों में हमारी सुविधा व्यवस्था कर देते हैं। परंतु प्राय हम मंदिरों में रुका करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर मंदिरों में रुकना पसंद करते हैं, मंदिरों में रुकते हैं। संपूर्ण संपूर्ण विश्व में हम लोगों के लगभग 100 मंदिर हैं, अतः हमें किसी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय में कुछ साधुओं को वहां पर भेजा गया कि आप जो है विदेशों में जाइए, पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार कीजिए, तो वो लोग क्या करा, उन्होंने प्रचार तो छोड़ दिया और अपने बुरे व्यसनों में वो लग गए। शराब पीना, जुआ खेलना, अच्छे अच्छे होटलों में घूमना, लड़कियों के साथ घूमना, इस प्रकार के उन्होंने कार्य करने शुरू कर दिए। तो इसलिए वहां पर कोई भी जो है प्रचार नहीं कर पाया। तब जो है उन्होंने प्रपात जी को भेजा था कि प्रपात जी एक जो है सच्चे व्यक्ति हैं, अच्छे से भगवान का के ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो फिर प्रपात जी वहां पर गए थे और उन्होंने लोगों को भक्त बनाया था। तो ठीक है माता जी, पढ़िए। पत्रकार, मैं किसी प्रकार का दोषारोपण करने का प्रयास नहीं कर रहा था, मैं केवल यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहा था कि आपकी चेतावनी न्याय संगत है। अनेकानेक लोग आध्यात्मिक जीवन खोजने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही साथ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो गुरु बनकर व्यापार करना चाहते हैं। तो प्रपात जी से वो प्रश्न पूछते हैं कि मैं किसी के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचते हैं मैं किसी में दोष देख रहा हूँ, मैं केवल यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपकी चेतावनी न्याय संगत है। अनेकानेक लोग आध्यात्मिक जीवन खोजने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गुरु बनकर व्यापार करना चाहते हैं, है ना। हर तरह के लोग, जो पाखंडी लोग हैं वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा देखा है पत्रकार ने, तो वो प्रभा जी से प्रश्न पूछते। तो प्रभा जी आंसर देते हैं, क्या आपके विचार में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वेच्छा पूर्वक निर्धन बन जाना? क्या आप सोचते हैं कि अब वो भक्ति में जुड़ गया है तो अपनी इच्छा से वो निर्धन बन जाए? पत्रकार बोली माता जी। पत्रकार पूछते, मैं यह तो नहीं जानता हूँ। शिल्पराज कहते हैं, एक निर्धन व्यक्ति भौतिकतावादी हो सकता है तथा एक धनवान गंभीर आध्यात्मवादी हो सकता है। कि जरूरी नहीं कि वो निर्धन है तो इसलिए भक्ति में जुड़ गया, है ना। निर्धन व्यक्ति भी भौतिकतावादी हो सकता है और एक अमीर व्यक्ति भी वो जो है अध्यात्मवादी हो सकता है, यानी भक्ति में आ सकता है अमीर व्यक्ति भी। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अब जो जैन धर्म में कुछ लोग, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने भी कई वीडियो देखा है कि वो उन्होंने सब कुछ अपना, जैसे करोड़पति लोग हैं जिन्होंने अपना धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के और फिर वो भगवान की भक्ति में लग गए हैं। अपना जो उनका जैन धर्म का जो भी सिद्धांत है वो उसी को उन्होंने अपना लिया है और दीक्षा लेकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया हर चीज का। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो निर्धन है वही कर सकता है और अमीर नहीं। तो यानी कोई भी हो, अमीर या गरीब, कोई भी अध्यात्मवादी बन सकता है, भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है। आध्यात्मिक जीवन न तो निर्धनता पर निर्भर है और न ही धन पर। आध्यात्मिक जीवन दिव्य है। उदाहरण के लिए अर्जुन राज परिवार के सदस्य थे, परंतु फिर भी वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। अब अर्जुन के पास कोई कमी थी, वो भी एक राज परिवार से था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
चाहे मुझे भीख मांग के गुजारा करना पड़े, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजश्रियो विदु। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राजश्रियों ने उसको इसी विधि से जाना। तो यानी जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा के द्वारा आ रहा है। तो पहले समय में ये जो राज ऋषि थे, यानी जो पहले के राजा थे, वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, उन लोगों को दिया गया और उनके द्वारा ही धीरे धीरे जो है हम तक ये ज्ञान पहुंचा है। भूतकाल में सभी राजा तो राजश्री हुआ करते थे, वे आध्यात्मिक विज्ञान समझा करते थे, क्योंकि पहले के समय के जो राजा वो विज्ञान समझते थे, यानी इस ज्ञान को समझते थे पहले के लोग, लेकिन आजकल के राजा ऐसे नहीं हैं। अतः आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है कि उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, इस पर निर्भर नहीं करता आध्यात्मिक जीवन। व्यक्ति की भौतिक दशा कुछ भी रहे, चाहे वह राजा हो अथवा एक कंगाल, फिर भी वह आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। प्राय लोग यह नहीं समझते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, अतः वे अनावश्यक ही हम लोगों की आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो आपका क्या उत्तर होगा? तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि मैं आपसे कहूं कि आध्यात्मिक जीवन का क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? तो पत्रकार बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, पत्रकार बताते हैं कि मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो शिल्पपाद कहते हैं, यद्यपि आप जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर भी आप कहते हैं यह ऐसा है अथवा वह वैसा है। परंतु आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। तो राजी कह रहे हैं कि आपको जब पता ही नहीं तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपको पहले इसके बारे में जानना चाहिए, अच्छे से खोज करनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तब होता है जब आप समझ जाएं कि आप ये देह नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कब होता है? जब आपको समझ आ जाए कि आप ये देह नहीं, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो ये शुरुआत है, यह आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ है। स्वयं में तथा अपने शरीर में अंतर देखने से आपको यह ज्ञान होता है कि आप आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं आत्मा हूं, या जो मायावादी लोग वो क्या सोचते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मैं भगवान हूं। तो इसको वो तो इस तरीके से समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मैं भगवान हूं, लेकिन जो भक्त हैं वो सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं। पढ़िए आगे। पत्रकार पूछते हैं, क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? तो पूछता है कि क्या ये ज्ञान जो है प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, लोगों को सर्वप्रथम तो ये इस बात की ही शिक्षा देनी है कि वे क्या हैं, क्या वे शरीर हैं या कुछ और। यानी ये सबको पता होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये ज्ञान देना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। शिक्षा का आरंभ तो यही है, तो यही से जो है शिक्षा की शुरुआत होती है। अभी सबको यह सोचने की शिक्षा दी जाती कि वे शरीर है। अभी स्कूल कॉलेजों में यही सिखाया जाता कि क्या है, वे शरीर है। यदि किसी को अमेरिकन शरीर प्राप्त हो जाता तो वह सोचता मैं अमेरिकन हूं। यह इस प्रकार सोचने के समान है कि मैं लाल कुर्ता हूं। अब जो अपने आप को अमेरिकन सोचता है, अपने आप को हिंदू सोचता है, अपने आप को मुसलमान सोचता है, तो ये कारण है कि मैं लाल कुर्ता हूं। यानी मैंने जो शरीर के ऊपर ये पहन रखा है, मैं इसको ही सोचता हूं कि ये, जैसे कि ये मेरा सूट है, तो वो सोचता कि ये लाल कुर्ता हूं मैं, वो नहीं सोचता कि मैं आत्मा हूं, वो सिर्फ शरीर समझता है अपने आप को। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप लाल कुर्ता पहने हुए हैं। अब आपने लाल कुर्ता पहना हुआ तो आप इस बारे में सोच रहे हैं। आप लाल कुर्ता नहीं वरन एक मनुष्य हैं। तो आप क्या हैं? एक मनुष्य हैं। इसी प्रकार यह शरीर वास्तविक व्यक्ति अर्थात आत्मा के ऊपर कुर्ता अथवा कोट के समान है। तो जो शरीर है ये आत्मा के ऊपर एक आवरण है, एक जो है खोल है, एक कवर है। जैसे कि हम शरीर के ऊपर हमने कुर्ता धारण कर रखा है, तो इस प्रकार आत्मा के ऊपर भी ये जो शरीर है ये उसका आवरण है, वो आत्मा को ढके हुए है। तो ये कोट के समान से तुलना की गई कि कोट के समान है ये। यदि हम अपने कोई मात्र शारीरिक कुर्ता अथवा कोट के आधार पर पहचाने तो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा शून्य है। यदि हम कुर्ते और कोट के अनुसार उसको पहचानेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा वो शून्य है, बिल्कुल जीरो है। पढ़िए माता जी। पत्रकार पूछते हैं, क्या आपका विचार है कि विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो फिर पूछते हैं कि क्या आपका विचार है, आप चाहते हैं कि स्कूलों में ये शिक्षा दी जाए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, क्योंकि इस विषय पर प्रचुर साहित्य है, ज्ञान का असीम भंडार है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि समाज के नेता इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अब हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेजों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। बस ये शिक्षा दी जाती है कि
हम पढ़ लिख के कितना जो है धन कमा पाएंगे, ज्यादा अच्छी डिग्री होगी तो अच्छा धन कमा लेंगे और फिर हम कैसे इस शरीर को सुखी रख पाएंगे। बस हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम बहुत अच्छा महल बना लेंगे, कम पैसा होगा तो हम जो है गरीब रह जाएंगे। ज्यादा पैसा तो अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छी जो है और सुख सुविधाएं अपने घर में जुटा लेंगे। बस यही हम लोग सीख पाते हैं। हमें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, हमें ये ज्ञान नहीं दिया जाता आखिर हम कौन है और हमारा कार्य क्या है, ये स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। पढ़िए माता जी। पत्रकार पूछते हैं, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका संबंध पहले किसी ठग गुरु से था? तो फिर वो पूछते हैं कि आपके पास ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि पहले ठग गुरु से जुड़े हुए थे? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, ऐसे अनेक लोग हैं। जैसे कि आप लोगों ने तो शायद नहीं सुना होगा, जो कौन से महाराज है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, बिल्कुल दिमाग से उतर गया। तो वो जो है अपनी स्टोरी लिखते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब तो उन्होंने उस किताब में क्या लिखा था कि उन्होंने पूरा अपने जीवन का वो लिखा था कि पहले वो किस गुरु से जुड़े, फिर दूसरी जगह कहाँ किस स्थान से जुड़े। तो यानी उन्होंने इतने सारे लोगों के बारे में बताया कि किस प्रकार के लोग हैं, कितने ढोंगी है, किस किस तरह से लोगों को जो है वो फंसाते हैं। तो यानी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से किस तरह से फिर वो इस्कॉन से जुड़ते हैं और फिर वो इस्कॉन के जो है गुरु भक्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो गुरु बन जाते हैं। आजकल वो गुरु हैं। क्या नाम है उनका, राधा, अभी मुझे याद नहीं आएगा। माता जी आपको याद है किसी को? नहीं, इनको तो नहीं होगा। ठीक है, रमा माता जी आपको पता है क्या जो काकू प्रभु ने गुरु बना रखा है? मेरे दिमाग से बिल्कुल नाम उतर गया उनका। अरे माता जी अभी ध्यान नहीं आ रहा, बस मन में घूम रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। दिमाग वो है ना, जीप पे नहीं आ रहा, चला आएगा तो बताऊंगी। हाँ जी, नहीं नहीं माता जी, नहीं नहीं, वो वहां रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं शायद। हाँ, बॉम्बे में रहते हैं। ना ना ना, अरे विदेशी भक्त है वो। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, अनोखा सफर। अनोखा सफर किताब लिखी है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने पूरा अपना हिस्ट्री बताया कि किस प्रकार से वो किस गुरु से जुड़े और फिर किस धीरे धीरे कहाँ पर गए, किसने क्या सिखाया उनको, फिर आकर वो जो है इस्कॉन में जुड़े। हाँ जी, राधानाथ महाराज है शायद उनका नाम। हाँ जी, राधानाथ महाराज है ना, जो कि कृष्णमय राधा माता जी ने भी गुरु बनाया ना उनको, और रामा ये नित्यानंद प्रभु भी और काकू प्रभु भी उन्होंने। हाँ, उन्होंने पढ़ के सुनाया था ना, अनोखा सफर पढ़ के सुनाया था उन्होंने। हाँ जी, तो उन्हीं की स्टोरी बताई थी। राधानाथ महाराज हैं वो, बॉम्बे में शायद रहते हैं वो। उन्होंने जब बताया कितने प्रकार के गुरु के बारे में, मतलब बहुत अच्छी किताब है वो। अमेरिका से पैदल निकले थे वो 16 साल। मैंने भी मतलब किताब पढ़ी है, लेकिन कई साल पहले पढ़ी थी, तो मुझे भी उसको ज्यादा याद नहीं है कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छी किताब लिखी है। मैंने तो पढ़ी नहीं, वो जो आपकी ननद ने सुनाई थी। हाँ, वो तो उन्होंने थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाया था। वैसे वो बहुत अच्छी किताब है, अनोखा सफर। कभी कोई मंदिर जाना हो तो आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। पत्रकार पूछते हैं, क्या ठग गुरुओं ने उनके आध्यात्मिक जीवन को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई थी? तो फिर पूछते हैं कि जो ठग गुरु थे, क्या उन्होंने कोई हानि पहुंचाई ऐसे लोगों को? शिल्पराज, नहीं, ऐसे लोग सचमुच किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे और यही उनकी योग्यता थी, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वो आध्यात्मिक जीवन की खोज में लगे हुए थे। ऐसे जो लोग थे, भगवान प्रत्येक के हृदय में है, और जो ही कोई सच्चे गुरु सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है, त्यों ही वे उस व्यक्ति की एक सदगुरु से मिलवा देते हैं। अगर कोई सच्चे मन से सच्चा गुरु किसी को चाहिए तो भगवान जो है उसको ऐसे सच्चे गुरु से मिलवा देते हैं। तो पढ़िए माता जी। पत्रकार, क्या आप जैसे वास्तविक गुरुओं ने इन ढोंगी गुरुओं को रोकने का प्रयत्न किया है, अर्थात उन पर यह व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला है? तो फिर पूछते हैं कि आपने ऐसा कोई उनके लिए कोई कुछ प्रयत्न किया, कोई प्रयास किया ऐसे गुरुओं के लिए कि उनका जो व्यापार उसको बंद कर दें? तो प्रहलाद जी कहते हैं, जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। कि मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं उनको बंद करूं। मैंने इस अभियान का आरंभ मात्र हरे कृष्ण कीर्तन करके किया। मैंने ये कीर्तन टॉम्पकिन स्क्वेयर पार्क नामक स्थान पर न्यूयॉर्क में किया और शीघ्र ही लोग मेरे पास आने लगे। तो ये जब प्रभुपाद जी वहां पर गए थे न्यूयॉर्क में, इस पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर, उनके पास कोई साधन भी नहीं थे, बस ऐसे ही कुछ कुछ था उनके पास, कुछ कटोरी या कुछ ऐसा था,
उसको वो बजाते रहे और वहां पे कीर्तन करते रहे। तो जब कीर्तन करने लगे तो लोग वहां पर अपने आप ही, जब उनकी आंख खुली, प्रभुपाद जी की आंख बंद कीर्तन करे, तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे दिखाई दिए, यानी वो लोग नाच रहे हैं और प्रभुपाद जी का कीर्तन सुन रहे हैं। बड़ा मतलब लोगों को अच्छा लगा था ये सुन करके। तो इस प्रकार यह कृष्ण भावनामृत ज्ञान धीरे धीरे विकसित होने लगा। उससे पहले कोई भक्त नहीं बना था, लेकिन जब लोगों ने सुना, उनको अच्छा लगा, तो धीरे धीरे फिर जो है इसमें प्रगति होने लगी। फिर कुछ लोग जो है आगे आए, भक्ति करना शुरू किया उन्होंने। अनेक व्यक्तियों ने इसे स्वीकार किया और अनेकों ने नहीं किया। जो लोग सौभाग्यशाली हैं उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे जो सौभाग्यशाली उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो सौभाग्यशाली नहीं है तो उन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। पत्रकार, पढ़िए माता जी। पत्रकार पूछते हैं, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि गुरु के साथ हुए अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर संदेह किया करते हैं? यदि आप दांत के किसी नीम हकीम डॉक्टर के पास जाएं और वह आपका दांत तोड़ दे, तो आपको किसी दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में भी संदेह हो सकता है। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको अनुभव नहीं करते कि ठग गुरु के साथ हुए अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर संदेह किया करते हैं? यदि भाई कोई एक हमें पाखंडी लोग मिल जाए, आप पाखंडी गुरु मिल जाए, तो हो सकता है ना कि हम और लोगों पर भी संदेह करें। कई बार ये होता है सबके, एक बार हमें कोई गलत व्यक्ति टकरा जाए तो हम सोचते हैं कि हो सकता है कि दूसरा भी गलत हो। कई बार ऐसी सोच हो जाती है ना हमारी। तो फिर यदि आपके दांत के किसी नीम हकीम डॉक्टर के पास जाएं और आपका दांत तोड़ दे, तो क्या आप किसी दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में संदेह हो सकता है? यानी हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और वो डॉक्टर हमें जो भी इलाज करता है उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि अब ये दांत का उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे कि दांत अगर तोड़ दिया तो क्या हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे या हम उसको संदेह करेंगे उस पर भी? तो ऐसा हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हाँ, स्वाभाविक ही है ठगे जाने पर आप संदेह करने लग जाएं, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि यदि एक बार आप ठगे गए तो आप सदा ही ठगे जाएंगे। कि संदेह तो होगा, क्योंकि जब एक बार हमें कोई नुकसान पहुंचाता तो हम दोबारा सोचते हैं कि क्या पता ये दूसरा व्यक्ति भी ऐसा हो। लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं कि हर बार हमें पाखंडी ही टकराए, तो हो सकता है दूसरी बार हमें कोई अच्छा व्यक्ति टकरा जाए। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है, एक बार ठगे जाए तो सदा ही ठगे जाएंगे। आप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करें, आप किसी सच्चे व्यक्ति की खोज करें, परंतु कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए आपको या तो अत्यधिक सौभाग्यशाली होना चाहिए अथवा इस विज्ञान से भली भांति परिचित होना चाहिए। कि आपको सौभाग्यशाली और इससे अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता से हम समझते हैं कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम है। कि जो श्रीमद् भगवद गीता उसके अनुसार हम समझते हैं कि वास्तविक जो खोजकर्ता बहुत कम है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना खोज नहीं करता है कि मुझे सच्चे गुरु की तलाश है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये, तो ये भगवद गीता का 7.3 श्लोक है। तो इसमें बता रहा कि लाखों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो। तो यानी इतने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, केवल एक बिरला ही ऐसा होता है जो कि इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, इस ज्ञान के बारे में कुछ खोज करना चाहता है, जिसकी इसमें रुचि हो। प्राय लोग आहार, निद्रा, मैथुन एवं आत्म रक्षा में ही रुचि रखते हैं। ज्यादातर लोग जो है क्या करते हैं, सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और जो है अपनी रक्षा करना, बस इस 4 कार्यों में ही लगे रहते हैं। कुछ बहुत कम लोग ही हैं, कोई विरले ही हैं जो कि भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अतः हम अनेक अनुयायी पाने की आशा कर सकते हैं। यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं। जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्राय सभी इन तथाकथित अध्यात्मवादी द्वारा ठगे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें ज्यादा अनुयायी पाने की आशा कर सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हों, ज्यादा से ज्यादा शिष्य हों, लेकिन ये जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि भक्ति में जुड़ते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि के खो चुके हैं, यानी उनको भगवान की तरफ, आध्यात्मिक तरफ कोई भी रुचि नहीं है। जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्राय सभी इन तथाकथित अध्यात्मवादी ठगे जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी की थोड़ी बहुत रुचि भी है भक्ति में, तो वो जो पाखंडी लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं और उनके द्वारा वो ठगे जाते हैं। किसी आंदोलन की परख आप उनके अनुयायियों की संख्या मात्र से नहीं कर सकते हैं। कि यदि किसी के बहुत ज्यादा जो है अनुयायी हैं, बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है, तो उसको देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति सच्चा है, इसको बहुत ज्ञान है, ये सही ज्ञान हमें देगा। तो इससे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यदि एक व्यक्ति भी सच्चा है तब वह आंदोलन सफल है। अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूर्खों की जो भीड़ है उसको इकट्ठा नहीं करना है। अगर मेरे आंदोलन में एक भी व्यक्ति है लेकिन वो सच्चा है तो भी वो आंदोलन सफल है। लेकिन यदि उसमें मान लीजिए 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, लेकिन सारे मूर्ख हैं, सारे जो है
किसी को सही ज्ञान नहीं है तो वो बेकार है। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है तो वो आंदोलन सफल है, अगर एक भी व्यक्ति सच्चा है तो। यह संख्या का नहीं वरन गुणवत्ता का प्रश्न है, यानी गुणवत्ता का प्रश्न है कि उसके अंदर गुण कितने हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी संस्था है जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा, भाई देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत साफ सफाई है, या अच्छे से लोगों का सम्मान करते, सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं और वो हमें ज्ञान देता है तो क्या है, क्या कुछ ज्ञान देगा, तो उससे पता लग जाता है कि उसके अंदर कितनी गुणवत्ता है, कितने गुण है। अब मान लो कोई एक व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन जब बोलता है तभी तो पता लगता है ना कि कितने गुण उसके अंदर, वो कैसे बोलता है। तो इसी प्रकार से यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ गुणवत्ता देखनी है कि आखिर उसमें गुण कितने हैं, वो किस प्रकार का उसका बताने कितना श्रेष्ठ है वो, बस ये हमें अंदाजा लगाना है। तो पत्रकार पढ़ी मतलब तो वो अंदाजा लगाते पूछते कि आपके अनुसार कितने लोग जो है ठग चुके होंगे इसमें। तो प्रभा जी कहते हैं लगभग सभी लोग हंसते हैं, जितने भी लोग थे वहां पर बैठे थे प्रभा जी से सब हंसते हैं, गिनने का प्रश्न ही नहीं उठता, सभी लोग। तो प्रभा जी कहते हैं गिनने का प्रश्न ही नहीं है, सभी लोग जो है ठगे जाते हैं। तो पढ़िए माता जी। क्या ऐसा नहीं है? तो प्रभा जी कहते हैं, वो पूछते कि हजारों लोग होगा इसका अर्थ। तो प्रभा जी कहते हैं हजारों नहीं, लाखों लोग ठगे जा चुके हैं, क्योंकि वे स्वयं को ठगवाना चाहते हैं। अब कुछ लोग अपने आप को ठगवाना चाहते तो उनको ठग लोग हर जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के प्रति जिनका रुचि है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं और ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा सच्चा गुरु मिले, तो उनको सच्चे गुरु भी मिल जाते हैं। लेकिन जो अपने को ठगवाना चाहते हैं तो उनको ठग भी मिल जाते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, वे आपकी इच्छाएं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं ना, परमात्मा रूप में। तो हम जैसी इच्छा करते हैं तो भगवान हमें उसी में हमारी इच्छा को स्थित कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं या किसी और व्यक्ति की पूजा करना चाहते, तो हमारा जो है वहीं पर हमें स्थित कर देते हैं और हम उसी की भक्ति में लग जाते हैं। वे आपके हृदय में है, और यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो भगवान आपके पास एक ठग भेज देते हैं। अगर आप ठगना चाहते तो भगवान एक ठग भेज देते हैं हमारे पास। पढ़िए माता जी। पत्रकार पूछते हैं आपके द्वारा पहले कही हुई पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना क्या सभी के लिए संभव है? तो फिर वो पूछते हैं कि आपने जो पूर्णता की अवस्था बताई है तो क्या सभी लोग उसको जो है प्राप्त करने के लिए सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं, सभी संभव है? तो प्रभा जी कहते हैं हाँ, केवल एक पल में, कोई भी केवल एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है यदि वह चाहे तो। प्रभा जी कहते हैं कि कोई चाहे तो एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से? कठिनाई तो यह है कि कोई ऐसी इच्छा ही नहीं करता, कोई इच्छा ही नहीं करता पूर्णता प्राप्त करने की, यानी भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने की, सिद्धि प्राप्त करने की। चाहे तो कोई एक मिनट में ही, एक पल में ही जो है उसको प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र, केवल मेरी शरण में आ जाओ। परंतु कौन भगवान की शरण लेना जा रहा है ना? भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ। जैसे अभी हमने ये श्लोक भी डिस्कस किया था कि यदि हम श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं और हमें कुछ भी, कोई धर्म वर्ण कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल भगवान की शरण ग्रहण करना है, तो हम जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन हमें केवल अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है। सभी कहते हैं अरे मैं भगवान की शरण क्यों लूं, मैं स्वाधीन रहूंगा। तो सब लोग क्या कहते हैं कि मैं भगवान की शरण क्यों लूं, मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए। परंतु यदि आप केवल शरणागत हो जाएं तो यह एक पल का ही कार्य है। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते तो एक पल का कार्य है बस, परंतु कोई इच्छा नहीं करता तो यही कठिनाई है। अब हर लोग इस पर विश्वास नहीं करते। जैसे इससे पहला जो श्लोक है 18.65, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी नाम नमस्कुरु, यानी तुम्हें क्या करना, सिर्फ भगवान को नमस्कार करो और भगवान को जो है भगवान की पूजा करो, भगवान को ही जो है सब कुछ समझो, है ना। तुम जो भी कुछ करते हो तो भगवान के लिए करो, कोई भी हम तपस्या करें तो भगवान को ही अर्पित करें। तो इस प्रकार से हम कुछ भी करें, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान को नमस्कार तो कर ही सकते हैं ना। भगवान को नमस्कार करें तो भी हम जो है हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन हमें कुछ करना होगा। अब कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर उनका उद्धार कैसे हो? पढ़िए माता जी आगे।
पत्रकार पूछते हैं, जब आप कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाना चाहते हैं, तो आपका अर्थ करना यह है कि लोग सांसारिक सुखों में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक मंदिर के जल के द्वारा अथवा कुछ ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं। लोग ठगे जाना चाहते हैं, इससे क्या आपका यही अभिप्राय है? तो फिर वो पूछता है कि आप कहते हैं कि लोग ठगे जाना चाहते हैं तो वो फिर ठगे जाते हैं, तो क्या वो जो सांसारिक सुख है उसमें ही संलग्न रहना चाहते हैं, उसी में लगे रहते हैं? सिर्फ एक मंत्र के जप के द्वारा और कुछ पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं? वो बस थोड़ा सा हम ये कुछ मंत्र कर लें, थोड़े भगवान को पुष्प अर्पित कर दिए या थोड़ी आरती जो है ऐसे घुमा दी तो फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या अभिप्राय है आपका? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जी हाँ, यह एक रोगी के सोचने के समान है। मैं अपने रोगी को भी अपने रोग को भी बनाए रखूंगा और साथ ही साथ मैं अस्वस्थ भी हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी एक रोगी का उदाहरण देते हैं कि एक रोग की तरह से है, यानी मैं अपने रोग को बनाए भी रखूंगा और मैं साथ साथ स्वस्थ भी हो जाऊंगा। अब जब तक कोई रोगी व्यक्ति है तो स्वस्थ कैसे हो जाएगा जब तक वो दवा नहीं लेगा? अब वो सोच रहा है कि नहीं, मैं कोई नहीं, रोग तो रहेगा ही लेकिन मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं, ब्रह्मा जी हमें समझा रहे हैं। पहली आवश्यकता तो यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करे। तो पहले हमें क्या करना है? पहले आध्यात्मिक जो जीवन की शिक्षा उसको ग्रहण करना है। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय नहीं है जिसे कुछ मिनटों की चर्चा द्वारा समझा जा सके। यानी जो आध्यात्मिकता है, जो कि भक्ति है, उसको कुछ मिनटों में नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें उसमें लगना पड़ेगा, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किसी गुरु के द्वारा, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे भक्ति को। ये ऐसा नहीं कि हम किसी ने एक बार बताया और हम उसको समझ जाएं। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय नहीं है कि उसे कुछ मिनटों की चर्चा द्वारा समझा जा सके। दर्शन एवं भगवत विज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, परंतु लोगों की उनमें रुचि ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे ग्रंथ हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी की रुचि नहीं है उसको पढ़ने में। कठिनाई तो यही है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत एक अत्यंत वृहद ग्रंथ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। 18,000 श्लोक उसके अंदर है, श्रीमद् भागवतम के अंदर। और यदि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को समझने में ही अनेक दिन लग सकते हैं। यानी इतना गूढ़ है, रहस्य है इसमें। अगर एक ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को, यानी एक पंक्ति को समझने में ही हमें काफी समय लग जाएगा, हम उसको अच्छे समझ नहीं पाएंगे। जैसे जब श्रीमद् भागवतम शुरू होती तो उसमें एक श्लोक है सबसे पहला, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसको समझने के लिए प्रभा जी ने इतना सारा उसमें डिटेल से उसमें बताया है, विस्तार से, तात्पर्य में, कि यदि एक श्लोक भी, अगर इसको भी हम समझ जाएं तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन इसको समझने में भी हमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं कि हम इसको एकदम से समझ जाएं। उसके लिए हमें उसमें जो है लगना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम उसको समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य अर्थात श्रीमद् भगवान का वर्णन है, परंतु लोगों की रुचि ही नहीं है। और यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो भी जाती है तो वह कोई तात्कालिक एवं सस्ती वस्तु चाहता है ना। पहली बात तो लोगों की रुचि नहीं है। अगर थोड़ी रुचि हो भी जाती तो वो सोचता कि तात्कालिक एकदम से उसको उसका ज्ञान हो जाए, या बिल्कुल सस्ता, कुछ सस्ती वस्तु वो चाहता है, कि यानी जल्दी से मुझे उसका जो है असर दिखने लगे, जल्दी से मैं उसमें लग जाऊं। शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट तरीका चाहिए, यानी लंबा कोई नहीं चलना चाहता, सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में लोग जो है फिर वो पाखंडी गुरुओं के चक्कर जंगल में फंस जाते हैं, अतः वह ठगा जाता है। वास्तव में मानव जीवन तपस्या के लिए बना है। वैदिक सभ्यता का यह ढंग है, क्योंकि जो मानव जीवन वो क्या है, तपस्या के लिए है, लेकिन हम उसको व्यर्थ ही गवा देते हैं। वैदिक सभ्यता का यह ढंग है। वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे और 25 साल तक वो जो है ब्रह्मचारी का जीवन यापन करता था, यानी वो वहां पर पढ़ाई करता था और कुछ भक्ति के बारे में कुछ बातें सीखता था, गृहस्थी के बारे में सीखता था, कुछ जो है वो भगवान के बारे में सीखता था। तो हर प्रकार का यानी ज्ञान उसको दिया जाता था, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। 25 वर्ष की आयु तक यौन जीवन की अनुमति नहीं थी, यानी उससे पहले विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ऐसी शिक्षा अब कहाँ है? अब तो ऐसी शिक्षा है ही नहीं। अब तो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो वहीं पे जो है उनके आपस में बातचीत होती है और कम उम्र में शादी कर लेते हैं, या ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं कि वो फिर वो भुगतना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन होता ही नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं दी जाती इस प्रकार की। ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूर्ण ब्रह्मचारी का जीवन बिताता है तथा गुरुकुल में रहकर अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। तो जो ब्रह्मचारी वो गुरुकुल में रहता है और जैसे गुरु उसको बताते हैं वो उनकी आज्ञा का पालन करता है।
अब विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में बिल्कुल आरंभ से ही यौन जीवन की शिक्षा दी जा रही है और 12 अथवा 13 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं कामाचार में संलग्न हो रही हैं। लेकिन अब जो स्कूल कॉलेज है उनमें 12 और 13 साल की उम्र से ही यौन जीवन की शिक्षा दे रहे हैं, बस भगवान के बारे में शिक्षा नहीं दे रहे, इसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए जो बालक बालिकाएं वो कामाचार में संलग्न हो रही हैं, यानी इस काम वासना में लग रही हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवत साक्षात्कार के लिए स्वेच्छा पूर्वक किसी प्रकार की तपस्या स्वीकार करना, यानी भगवत साक्षात्कार यानी भगवान के बारे में जानना। तो उसके लिए वो स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से जो है उसके बारे में वो तपस्या को स्वीकार करता है कि कोई भी तपस्या उसको कर सकता है वो अपनी इच्छा से। इसलिए हम अपने दीक्षा प्राप्त विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि उन्हें अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे का त्याग करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों के बिना किसी भी प्रकार का योग, ध्यान अथवा तथाकथित आध्यात्मिक अनुशासन प्रमाणिक नहीं हो सकता। कि जब तक हम जो ये 4 कार्य हैं अगर इनको हम अच्छे से इन जो भी 4 हमारे ये कार्य की जुआ खेलना, मांसाहार करना, इनको जब तक हम नहीं छोड़ते, ये जो बुरी आदतें हैं, ये 4 बुरी आदतें इनको नहीं छोड़ते, तो फिर हम अच्छे से योग ध्यान हम नहीं कर सकते हैं, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते हैं। वह तो ठग और ठगे जाने वालों के मध्य केवल एक व्यापार समझौता है। तो यानी जो ये है, ये क्या है? ये ठग और जो ठगे जाने वालों के प्रति बीच में एक जो है एक व्यापारिक समझौता है। पत्रकार, आपको अनेकानेक धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभात जी फिर बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें 4 जो ये व्यसन है, जो 4 ये बुरी आदतें हैं, हमें इनको त्यागना होगा। जैसे कल माता जी आप पूछ रहे थे ना कि सोना क्या हम नहीं खरीद सकते? तो सोना खरीद सकते हैं, सोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्या बताया है प्रभात जी ने कि सोना, कोई अत्यधिक सोना खरीदने का इच्छुक हो, है ना, कोई ज्यादा सोना खरीदना चाहे, ज्यादा धन संपत्ति, किसके पास ज्यादा से ज्यादा धन हो, तब ज्यादा से ज्यादा किसी के पास धन होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो बुरे कार्य ही करेगा ना। अगर ज्यादा धन उसके पास होगा तो वो क्या अच्छे कार्य करेगा? नहीं। ज्यादा धन होगा, सोना होगा, तो उसकी आसक्ति उसमें हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर लोगों के पास पैसा कम है तो वो उनका जीवन यापन ठीक तरह से चलता है, लेकिन अगर पैसा ज्यादा होता तो ज्यादा उनके ख्वाब बड़े ऊंचे होते हैं ना, कि चलो हम तो घूमने फिरने चलते हैं, हम तो इस होटल में जाएंगे, हम तो ये खाएंगे, मांस खाएंगे, वो करें, मतलब कुछ ना कुछ वो गलत कार्य करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है परीक्षित महाराज ने जब उन्होंने 4 स्थान उनको बताए तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य में तो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, तो मुझे एक स्थान और चाहिए। तो फिर उन्होंने सोने का स्थान उनको दिया था। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, उसमें से पढ़ के बताऊंगी मैं आपको कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए थे, जुआ, मद्यपान, व्यभिचार और हिंसा। लेकिन बाद में जब कलयुग ने और स्थान की मांग की तो महाराज परीक्षित ने उसे सोने में निवास करने की अनुमति दे दी, क्योंकि उनके राज्य में ऐसा कोई स्थान था ही नहीं जहां पर कलयुग प्रवेश कर सके। तो फिर उन्होंने सोने का स्थान उनसे मांगा, तो उन्होंने सोने का स्थान उनको दे दिया। तो फिर प्रभा जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि सोने में कलयुग को स्थान देने का क्या कारण था। अब हम, जैसे कल आपने पूछा कि क्या हम गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो आपकी बात ठीक थी। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछा कीजिए ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े और आप लोगों को भी कुछ मैं बता सकूं। तो शिल प्रभात जी समझा रहे हैं कि इस संदर्भ में व्याख्या की कि सोना, स्वर्ण जो है भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। सोना क्या है? भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है ना। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सोने और धन संपत्ति के प्रति आसक्त हो जाता है तो उसमें लोभ, छल कपट, झूठ और अन्य पापाचार स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप सबने भी ये देखा होगा अपने चारों तरफ, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो कहते हैं ना, ज्यादा ऐब करते हैं, ज्यादा जो है बुरे कार्य करते हैं। अगर पैसा लिमिटेड है तो फिर वो उस हिसाब से अपना जो है कार्य करते हैं। लेकिन ये कुछ जरूरी भी नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो लोग ऐसे कार्य करेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। अगर लेकिन जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं तो काफी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। कुछ लोग इतने उन्नत हैं, इतने भक्त हैं, जैसे कि हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जो इतने उन्नत थे, काफी रिच फैमिली में से थे वो, मतलब बहुत अमीर परिवार में से थे वो, लेकिन वो जो है भक्ति में जुड़ गए हैं। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, वो शुरू से ही जो है भक्ति में जुड़े। एक पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई, वो भी सिर्फ अपने माँ बाप का मन रखने के लिए कि भी कोई जैसे कि कोई चाहिए उनको, तो इस प्रकार से उन्होंने शादी की किसी भक्त से ही और एक पुत्र किया। और फिर वो शायद 24-25 साल की उम्र में ही, या इससे और 1-2 साल बाद कह सकते हैं, तो उन्होंने फिर जो अपना घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपना पूरा जीवन इस्कॉन में दे दिया। और जब से ही वो भगवान के लिए ही प्रचार कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे थे, और फिर अभी इतना
जो है 82 शायद उम्र में जो है उन्होंने उनका जो है शरीर उन्होंने छोड़ दिया था अपना। तो कितना उन्होंने सेवाएं की। तो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये जरूरी ही है। जो लोग अज्ञान में होते हैं, अंधकार में होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता भक्ति के बारे में, अगर उनके पास ज्यादा धन होगा तो वो ज्यादातर ऐसे सारे उल्टे कार्य करते हैं। तो वो कोई भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताया ना कि अगर सोना और धन किसी के पास ज्यादा है तो उसके अंदर लोभ आएगा और छल कपट की भावना आएगी और झूठ बोलना सीख जाएगा वो, और अन्य पापाचार भी वो करेगा। तो ये प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसमें जो श्लोक है 1.17.39 यानी पहले स्कंद में 17वें अध्याय में 39वां श्लोक है ये। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जहां जहां कलयुग को अवसर मिलता है वह वहीं अधर्म को बढ़ाने के लिए निवास करता है। कलयुग को तो मौका मिलना चाहिए, जहां भी उसको जो है मौका मिलेगा तो वो वहां पर अधर्म को बढ़ाने के लिए निवास करेगा। तो जैसे स्वर्ण जो है लोभ को बढ़ाता है, धन पाकर व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है, और राजाओं का पतन। अब जितने भी राजा हैं, हमने देखा होगा कि जब हम अपने अगर इतिहास में जाएं तो जितने भी जो राजा थे उनके पास जितना भी ज्यादा धन था तो वो ज्यादा विलासपूर्ण जीवन था उनका, है ना। जो है शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना और स्त्रियों का संग करना। तो जिनके पास ज्यादा धन था तो कुछ ऐसे राजा भी थे जो कि इस चीज में लग गए हैं, और जो भक्ति से जुड़े हुए थे, जो कि राजश्री थे, यानी राजा भी थे और ऋषि भी थे, तो वो अच्छे कार्य में लग गए हैं। तो ये मतलब एक कारण है। अगर ऐसा होता है धन अगर हमारे पास स्वर्ण, तो हम हो सकता है कि हम गलत कार्य में लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की जो लालसा है, जो लोभ है, वो हमारे अंदर आता है। तो ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को सभी का धन्यवाद। और ये चैप्टर हमारा जो है यहाँ पर पूरा होता है। कल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, और थोड़ा समय ज्यादा हो गया है तो इसके लिए क्षमा, क्योंकि 8-10 हो गए हैं। मैंने सोचा कि इसको पूरा ही कर दूं, मैं तो